हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो हमारे पास ये चैप्टर है, इसमें हम अभी तक क्यूब एंड क्यूबॉइड हम कवर कर चुके हैं बच्चों। जिन बच्चों का छूट गया है क्यूब एंड क्यूबॉइड, उसको हम आगे कवर करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चों का क्यूब एंड क्यूबॉइड घन और घनाभ के कुछ क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट छूट गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे वाले कंटिन्यू करते हैं, बाद में इसमें रिविजन के तौर पर हम आ जाएंगे एंड क्यूब एंड क्यूबॉइड आपको फिर से करा देंगे। तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा के साथ थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योग्यताएं क्रम से पैदा होती है। योग्यताएं क्रम से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जी हाँ, जो योग्यता है वो हमारे क्रम से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपके रिजल्ट्स हैं, जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे या जो भी आपका आउटकम रहेगा, वो आपके योग्यता है। आपके वर्क पे भी काम एक तो डिपेंड करेगा आपने करा क्या है, आपकी आपकी योग्यता कितनी है। और योग्यताएं किस पे निर्भर करती हैं? कर्म पर निर्भर करती हैं कि आप कर क्या काम रहे हो, उसी पे आपकी योग्यता निर्भर करती है। देखिए, हम ना पेट से कोई सीख के नहीं आता, सब जन्म से एक तरह से शून्य होते हैं। सब जो हम सीखते हैं इस दुनिया में आके सीखते हैं। और हम आपके जो सहपाठी हैं और आप हैं, अगर कोई आपसे पढ़ने में तेज है या फिर कोई आपसे अच्छा कर रहा है, तो देखो पेट से सीख के बच्चों वो भी नहीं आया, उसने भी यहीं आके सीखा है। जन्म से आप दोनों एक तरह से क्या थे, शून्य ही थे, और हम सब ने चीजें यहाँ सीखी है। तो कॉन्सेंट्रेट करके हर चीजों को आप समझा कीजिएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वॉल्यूम, अब हम कर रहे हैं सिलेंडर। तो सिलेंडर पढ़ने के लिए मैंने आपको सिलेंडर के हमने सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर दिए थे। फिलहाल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे एंड क्वेश्चन एक मैंने होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन था कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। जो हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड उसकी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। आपको इसका क्या निकालना है? आपको इसका रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ द बेस। तो प्राय किसी का आंसर आया? होमवर्क का क्वेश्चन था एनीवन? अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमें? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो, अगर आपको पढ़ने में दिक्कत है, प्रॉब्लम समझने में, आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है, तो आप यहाँ देख सकते हो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यानी कि एरिया की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, पढ़ाया था। और कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, तो यानी कि 170 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है। और सिलेंडर जिसकी हाइट हमें बोली गई है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें इसका रेडियस ऑफ द बेस निकालना है। कुछ इस प्रकार से हमारे पास दिया गया है, चीजों को बोला गया है। ये हमारे पास एक, ठीक है, तो ये बोला गया है इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया होता है, ठीक है। बोला गया है इसके बेस का क्या है, रेडियस निकालें, यानी कि ये रेडियस हमको बोला है निकालने के लिए, ठीक है। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, आपको हमें जो चीजें दी होती हैं उसका कोई ना कोई देखिए मकसद जरूर होता है। कर्व सरफेस एरिया दिया है तो जरूर ना, इसको कोई फालतू नहीं दिया है क्वेश्चन में, इसका कोई मतलब है क्वेश्चन में देने का। तो कर्व सरफेस एरिया में पता है कितना होता है, आपको पता है पेरीमीटर के साथ कर्व सरफेस एरिया, कर्व पार्ट कितना है इसका, कर्व पार्ट कितना है, फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला रटना नहीं है, 2πr, और उसके साथ हाइट की गुणा कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया 176 दे रखा है, 2 पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे, जब तक आपको मेंशन ना क्या हो। रेडियस हमें निकालना है, h की वैल्यू 8। अब कैलकुलेशन देखिए कैसे हमें करनी है। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल आपको डायरेक्ट पता है, डिविजिबिलिटी रूल होता है 11 का, ठीक है। तो मैं 11 से क्यों चेक कर रहा हूं, क्योंकि जितने बड़े नंबर को हम छोटा कर सकें। अभी मेरे को पता है 11 2 22 जाएगा, नंबर और छोटा हो जाएगा, बट मैं क्यों 11 पे आया? 11 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है? देखो, आप लोगों को ना डिविजिबिलिटी रूल मैं पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स के टर्म से, आप देखेंगे अगर। तो 6 और 1 7, और ये 7, बिल्कुल। तो 7 और 7 यानी 11 से कटेगा, जिसको आता है वो समझ गया होगा, अगर नहीं तो अदरवाइज आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे, 176 7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये सारे ऊपर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे, और इधर हमें क्या मिल जाएगा, इधर 8 आर हमें चाहिए। तो 22 से 8 टाइम्स कटेगा, 8 से 8 ये कट गया, और ये हमारे पास रेडियस आ गया इसका, जो रेडियस मेरे पास का आ गया 7/2, यानी 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। कॉपी कर लें इसको। चलिए,
क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट circular cylinder is 9 pi h meter cube, where h is its height, then what is the diameter of base of cylinder? ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है, हिंदी में भी देख लें आप लोग, कोई भी इसमें नहीं है। यदि किसी बेलन का आयतन 9 पाई h मीटर क्यूब है, ठीक है, जहां h ऊंचाई है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करें। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। एनीवन? चलिए आइए देखेंगे इसका आंसर। चलिए, इसमें बताया गया है कि किसी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम हमें दिया गया है कितना, 9 पाई h मीटर क्यूब, ठीक है, और हमें ये बोला गया है कि जो h है वो क्या है, हाइट है। h क्या है, हाइट, ठीक है जी, h हमारी हाइट है जो किसमें, मीटर्स में दी गई है। h हमारी हाइट है जो किसमें दी गई है, मीटर में दी गई है, ठीक है। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, h से h कैंसिल। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो यहां आप ऐसे कर सकते हैं, 9 पाई h, आर स्क्वायर अकेला रखा, पाई h को हमने भेज दिया नीचे, क्यों, क्योंकि इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई से पाई कट गया, तो यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। अब हमें तो रेडियस चाहिए, तो अगर यहाँ से आर स्क्वायर 9, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है, 9, तो ये किसका होता है, 3 का होता है। तो रेडियस मेरा कितना आ गया, रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी कर लो उसको। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं लिखाऊंगा। A ruler 125 centimeter long has a diameter of 70 centimeter. To level a playground, it takes 600 complete revolutions. Determine the cost of leveling
determine the cost of leveling the playground at ₹2 per square meter। ठीक है, एक रोलर है जो 125 सेंटीमीटर लॉन्ग है, क्लियर, और डायमीटर है उसका। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूं। 125 सेंटीमीटर लंबे, इसको आप हिंदी में अगर समझेंगे, जिसमें समझो, 125 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए समतल करने के लिए 600 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल करने की लागत ज्ञात करें। चलिए कीजिए क्वेश्चन। 125 सेंटीमीटर लंबे एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए 600 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। ₹2 प्रति वर्ग मीटर की दर से खेल के मैदान को समतल करने की लागत ज्ञात करें। करें इस क्वेश्चन को जरा फटाफट। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई एक रोलर है हमारे पास। रोलर आपने देखा होगा, जब क्रिकेट मैच होता है रोलर होता है जिससे हम पिच को क्या करते हैं, समतल करते हैं ना, उसी तरह का रोलर। या फिर आपने जेसीबी देखा होगा, रोड रोलर देखा होगा, तो उसके आगे टायर की जगह रोलर लगा होता है, जो क्या करता है, जो रोड में जितने भी कंकड़ पत्थर होते हैं उनको बिल्कुल समतल करने के लिए यूज करते हैं। फिर हमारा जो भी उसके बाद प्रोसेस होता है वो चलता है। तो 125 लंबे एक रोलर का एक व्यास 70 सेंटीमीटर है। खेल के मैदान को समतल करने के लिए 600 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक बार बताओ, अगर मेरे पास रोलर है, ठीक है, अब ये समझ गए होंगे, इसको मैं थोड़ा जो है, ठीक है, तो एक रोलर हमारे पास है, ठीक है। ये रोलर, एक रोलर ऐसी होगा, रोलर हमारे पास एक ऐसा रोलर है। अब एक बार बताओ, इस रोलर में बच्चों, अगर ये रोलर मेरे पास है तो इसका कौन सा पार्ट आपको जो है दिखेगा कि कौन सा पार्ट रोल करेगा मैदान में, कौन सा पार्ट रोल करेगा? आपका ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रोल करेगा ना, ये वाला रोल करेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या बोला है, पहले उस पर फोकस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हमें बोला है एक रोलर है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 125 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो 125 सेंटीमीटर लॉन्ग ये बता दे, यानी कि इसकी हमारे पास क्या आ गई, हाइट हमारे पास 125 सेंटीमीटर आ गई। और जिसका डायमीटर 70 सेंटीमीटर, यानी कि जिसका व्यास, डायमीटर को क्या बोलेंगे, डायमीटर को व्यास, ठीक है, जिसका व्यास क्या है, 70 सेंटीमीटर है, तो इसका हमने 70 सेंटीमीटर का एक व्यास भी बना दिया। अब दोनों जगह होगा 70 सेंटीमीटर, इधर भी और उधर भी, ठीक है। टू लेवल अ प्लेग्राउंड
इट टेक्स 600, किसी ग्राउंड को समतल करने के लिए, किसी मैदान को समतल करने के लिए 600 चक्कर लगाता है। ठीक है जी, ये 600 चक्कर हमारे लगाता है। अब 600 चक्कर जब ये लगाता है तो डिटरमाइन द कॉस्ट। अब बोल रहा है जो चक्कर लगाने वाला वो बोलता है भाई 2 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से वो पैसा लेता है जो चक्कर लगाने वाला है। ठीक है जी, ये भी हमने समझ गया। तो ये आप हमें बताओ कि भाई 600 रिवॉल्यूशन लगाता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं उसके? 600 रिवॉल्यूशन, यानी कि 600 चक्कर वो लगाता है, 600 चक्कर वो लगाता है ये रोलर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ठीक है, अभी आप इससे थोड़ा समझना, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, ये रोलर है, ठीक है, ये रोलर है, और मेरे पास एक मैदान है, एक मैदान मेरे पास कुछ ऐसा मैदान है, गोल या जैसा भी है। अब इसको समतल करना है, तो समतल करने के लिए आप देखोगे रोलर का ये ऐसे चलेगा रोलर, ये रोलर कुछ इस तरीके से चलेगा, इस तरीके से चलेगा रोलर, है ना। जो रोलर है हमारा वो इस तरीके से चलेगा। ये फॉर एग्जांपल ये मैदान है हमारे पास, तो रोलर जो चल रहा है वो कैसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा है, कुछ ये ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, देख रहे हो रोलर कैसे चलता है, सीधा करेंगे ये पूरा। तो यानी कि बच्चों इसका कौन सा पार्ट इन्वॉल्वमेंट ले रहा है, कौन सा पार्ट इन्वॉल्वमेंट रह रहा है इसमें? कर्व सरफेस एरिया पार्ट जो है उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट है उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखने को मिल रहा है ना। और हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड भी निकालना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है जी, अब हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। अब वो चीज क्या है, उसमें एक चीज ये है कि भाई ये हमें हाइट दे दी 125 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे दिया 600, और वो रेट जो है उसका 2 रुपए प्रति मीटर, प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, एक में, यानी मीटर स्क्वायर में पैसे ले रहा है। और मेरे पास जो डिनोमिनेशन ने जो मेरे को यहाँ दिया गया 125 सेंटीमीटर दिया गया, तो पहले तो उसको मैं मीटर में कर दूं, क्यों? क्योंकि भाई मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसे ले रहा है, तो ये आ गया 1.25 मीटर। ठीक है, तो इसको भी मैं कर देता हूँ 1.25 मीटर, और रेडियस 70 सेंटीमीटर है। देखिए और क्या दिया हुआ है हमें, जो दिया है वो पहले लिख लो, डायमीटर 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 70 सेंटीमीटर को मैं पहले, डायमीटर व्यास दिया है, तो रेडियस क्या होता है इसका आधा, समझाया था मैंने, 70/2 यानी कि 35 सेंटीमीटर। तो यानी कि रेडियस को भी अगर मैं कर दूं तो 0.35 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 35/100 या फिर 0.35। देखो कभी आप मेंसुरेशन की क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो पॉइंट में मत रखो, मैं हमेशा बोलूंगा पॉइंट में मत रखो। इसको भी मैं 125/100 मीटर लिखता हूं, क्यों? क्योंकि आगे जाके यार क्या पता कैलकुलेशन होनी है, कट जाएगा नंबर, और नहीं कटेगा तो बाद में लिख देंगे 0 पॉइंट में, क्या दिक्कत है ना। तो इसको भी मैं 35/100 मीटर लिख देता हूं, आगे देखेंगे अगर कटेगा तो। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि भाई ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है वो कर्व सरफेस एरिया पार्ट है ना, तो जितना कर्व पार्ट घूमेगा, अगर ये सिलेंडर घूम रहा है, ये घूम रहा है, तो एक में एक रिवॉल्यूशन हुआ। भाई एक में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कब करेगा, जब ये पूरा घूमेगा, ये यहां से शुरू हुआ और पूरा वापस यहाँ आया, तो एक रिवॉल्यूशन इसका गिना जाएगा, पूरा एक रिवॉल्यूशन इसका गिना जाएगा, है ना। तो अब मुझे बताओ, अब हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए कि डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड का एरिया कितना है, प्लेग्राउंड का एरिया कितना है, पहले तो वो पता होना चाहिए मेरे को। तो भाई जितना एरिया होगा उतना ही तो भाई सुना 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लेगा, बट हमें ये पता ही नहीं है कि ग्राउंड कितना बड़ा है, ग्राउंड का एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कैसे निकलेगा, थोड़ा मेरे को थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड आप कैसे निकालोगे। अगर मुझे एरिया ऑफ प्लेग्राउंड निकालना है, यानी कि खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना होगा, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड किसके बराबर होगा, ये बताओ। एरिया ऑफ प्लेग्राउंड है वो किसके बराबर होगा, ठीक है। आप या फिर इसको देखो, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जिसको हमने क्या किया, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड जिसको लेवल क्या, लेवल इन 1 रिवॉल्यूशन, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल इन 1 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर में कितना प्लेग्राउंड का कितना एरिया
लेवल हुआ होगा। एक चक्कर में जो एक चक्कर मारा, जो एक चक्कर हमारा आगे हमारा सिलेंडर रोलर, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा रोलर था, ठीक है। तो भैया इसने जब एक चक्कर मारा, एक बार बताओ, जब इसने एक चक्कर यहां से शुरू हुआ, ठीक है, यहां से अब ये पूरा चक्कर मारा, पूरा चक्कर मारे, ग्राउंड है हमारे पास, ये पूरा चक्कर मार के वापस आ गया, यहां से शुरू हुआ और यहीं से घूम के वापस आ गया, यानी कि कौन सा पार्ट है, कर्व सरफेस एरिया। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेवल इन वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। एक रिवॉल्यूशन, एक चक्कर की बात कर रहा हूं मैं, एक चक्कर आपका किसके बराबर है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ द रोलर आपका होता है 2πRH, 2πRH। यहां से अब आपको दिमाग लगाना है कि आप आगे क्वेश्चन को कैसे करोगे। इतना मैंने आपको समझा दिया है, इतना आपको थोड़ा बता दिया है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है आपको करके रखना है, नहीं आएगा तो कल इस पे हम डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन पे कैसे क्वेश्चन होगा, क्लियर। बाकी होमवर्क मैंने आपको इससे छोड़ दिया, थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ कि अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, कॉन्सेप्चुअल आपको बता दिया है, अब आपको समझने में, समझ तो आपको आ गया, अब करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारी चीजें आप बता देंगे। तो इसका होमवर्क आप करें इसके बाद के क्वेश्चन का, और ट्राई करें कि आंसर आप निकाल लें। बाकी इसमें आंसर मैं आपके कर लूंगा, कल इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।